नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक की पूरी सीरीज, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। दोस्तों, पिछली कुछ 9 क्लासेस में हमने इसरो और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट और ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो सारी क्लासेस लगा चुके होंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाया है तो भाई चैनल में क्लासेस अवेलेबल है, लगाइए उसे। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में भी अवेलेबल है और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज की ये जो क्लास है ये न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में होने वाली है। आज की इस क्लास में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिक को समझेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है, उसमें ये टॉपिक जो है वो आता ही है। चाहे आपके सिलेबस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन ये टॉपिक जो है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नाभिकीय ऊर्जा आखिरकार क्या है। आखिरकार ये ऐसी कौन सी चीज है जिसे अलग अलग नामों से आप अभी तक जानते आए हैं। कुछ उसे इसे एटॉमिक एनर्जी बोल देते हैं, कुछ इसे न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं, मतलब परमाणु ऊर्जा बोल देते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोल देते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं उन सब के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि अणु होते हैं। और अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं, मतलब कि अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। और अगर हम इसके भी अंदर की बात करें, यानी कि हम एक एटम के अंदर की बात करें, तो उसके अंदर 3 चार्जेस होते हैं, 3 आवेश होते हैं। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन कहलाता है, धनावेश प्रोटॉन कहलाता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जिसमें कि कोई भी चार्ज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये सब हम बहुत ही छोटी कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपने जब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब 92 एटॉमिक नंबर के ऊपर की तब हम जाते हैं, भाई जो आवर्त तालिका होती है यानी कि पीरियोडिक टेबल होती है, वो इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं ना, उसे अरेंज करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और उसमें हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया। 92 मतलब कि 92 नंबर के तत्व के ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे के सारे जो तत्व हैं वो हैवी एलिमेंट्स या फिर भारी तत्व कहलाते हैं। इसलिए ऐसा है दोस्तों, क्योंकि उनके केंद्र में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो काफी ज्यादा है और इस वजह से वो एक अलग प्रकृति रखते हैं। उसी में से एक होता है यूरेनियम। वैसे तो और भी हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम सबसे बेस्ट फ्यूल जो है वो इसमें माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, यूरेनियम जैसे भारी तत्व जो होते हैं ना, जब इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होकर ये 2 हल्के तत्वों में बट जाता है। अब ये तो एक नॉर्मल सी घटना है कि जब भी कोई चीज बड़ी होती है और टूटती है तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो यूरेनियम है, जब ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो साथ में न्यूट्रॉन भी बनते हैं और साथ में बनती है एनर्जी। और यह अभिक्रिया फिर लगातार चलती रहती है, जिसे कहते हैं चेन रिएक्शन। और इसी चेन रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी बनती है। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें और देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, भारत में जो परमाणु ऊर्जा है मतलब कि एटॉमिक एनर्जी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा समझना। भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले उस पर बातचीत करते हैं, देन फिर हम एटॉमिक एनर्जी पे बातचीत करेंगे। भाई देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो हम बहुत ज्यादा गरीब थे, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक हम पे शासन किया, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पॉपुलेशन जैसे आज ज्यादा है उस समय भी ज्यादा हुआ करती थी, और कुछ हमारी बेसिक नीड थी, जैसे कि शिक्षा, भोजन, उद्योग धंधे, सिंचाई परियोजना, और उसी में से एक आवश्यकता और भी थी, ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों दुनिया उस समय एनर्जी की तरफ जा रही थी। ठीक है, सारी चीजें जो है वो मशीनों के तौर पर बन रही थी, आ रही थी। मशीनों का बोलबाला बढ़ रहा था और उसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और बिजली हमारी बेसिक नीड थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एनर्जी बनाना है तो एनर्जी बनाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कोयले से आप बिजली बना सकते हो, पानी से आप बिजली बना सकते हो, और बाकी भी और चीजें हैं, जैसे कि आप सोलर एनर्जी बना सकते हो, पवन ऊर्जा से बिजली बना सकते हो। लेकिन ये जो सारे तरीके हैं ना, एक तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है,
और दूसरी बात की जो बिजली बनती है वो काफी कम बनती है। उसी दौरान दोस्तों हमारे यहाँ के जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, इन लोगों ने मिलकर ये पता लगाया कि भाई कुछ ऐसे जो भारी तत्व होते हैं इनके पास भयानक एनर्जी है, और ये थोड़ा सा भी अगर हमें मिल जाए तो हम इससे इतनी सारी एनर्जी बना सकते हैं कि हम पूरे देश को बहुत इजीली एनर्जी भी दे दें, और एक दो दिन नहीं बल्कि कई सालों तक हम एनर्जी दे सकते हैं। मतलब ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया, और फाइनली होमी जहांगीर भाभा जो है दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन होमी जहांगीर भाभा जो है इन्होंने आखिरकार हमारी भारत सरकार को कन्विंस कर लिया कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के आने से भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और वहीं से हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा का काम जो है वो शुरू हुआ। दोस्तों हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे पहले आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, और फिर उस आयोग को एक डिपार्टमेंट यानी कि विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब पहले कुछ सदस्यों की एक टीम बनाई गई, उसको कमीशन कह दिया गया, और फिर आगे चलकर इसे बड़ा कर दिया गया, और ये क्या बन गया, विभाग बन गया। क्या बन गया, विभाग, जो आज कहलाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आज हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी जो है उसे बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या कहलाता है, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। और पहले क्या कहलाता था, पहले कहलाता था एटॉमिक एनर्जी काउंसिल। तो दोस्तों 1948 में हमारे देश में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था परमाणु ऊर्जा आयोग। अभी आगे हम देखेंगे, अभी तो हम बहुत बेसिक बातचीत यहां पर कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी काउंसिल जो है वो 1948 में बना दी गई। सरकार भी देख रही थी कि भाई क्या ये आयोग कुछ कर दिखा सकता है। अगर इस आयोग ने कुछ अच्छा हमें करके दिखाया तो सरकार इसे फंड दे देगी और इसे एक डिपार्टमेंट बना के दे देगी और ये अपना काम करेगा। दोस्तों 1954 आते आते इन्होंने सरकार को कन्विंस कर लिया और सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना दिया जो, भाई स्टाइलस गिर गया अपना, जो कहलाता है क्या, डीएई, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहलाता है। और आज भारत में यही संस्था है जो मैनेज करती है। ठीक है, सब कुछ उत्पादन से लेकर तमाम चीजें जो है वो डीएई ही मैनेज करती है। अब चलिए, अब आपको एक फंडामेंटल समझ में आ गया है। अब मैं एक एक करके आपसे बातचीत करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बातचीत किया। भाई परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ना दोस्तों, यह 1954 में बना है। 3 अगस्त 1954 को यह बना। कब बना, 3 अगस्त 1954 को यह बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये मुंबई में है भाई। और एटॉमिक एनर्जी काउंसिल सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा मैनेज होता है। इसे कौन मैनेज करता है, इसे पीएमओ मैनेज करता है सीधे। अभी मैं स्लाइड बनाकर भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बेसिक बातचीत यहां पर आप देख लीजिए। अगर हम परमाणु ऊर्जा विभाग के मोटो की बात करें दोस्तों, जब भी कोई एक संस्था बनती है ना, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है कि आखिरकार वो संस्था हमने क्यों बनाई। परमाणु ऊर्जा विभाग का मोटो है दोस्तों, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। कौन है, क्या है, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। और वर्तमान में इसके जो चीफ है, इसके जो चेयरमैन है वो है अजीत कुमार मोहंती। चलिए हम बेसिक बातचीत जो है ना वो एक स्लाइड बनाकर कर लेते हैं, ताकि यार चीजें हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम भारत में परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और भारत में परमाणु ऊर्जा का फिलहाल सबसे बड़ा जो संस्थान है उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है दोस्तों, ये भारत की फिलहाल सबसे बड़ी संस्था है जो मैनेज करती है भाई परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से लेकर वितरण से लेकर तमाम चीजों। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये जो संस्था है ना, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये संस्था जो है यह बनी है 3 अगस्त 1954 को। ठीक है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र, समझ गए ना, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और
इसका मोटो क्या है? मोटो का मतलब होता है इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये किस आइडियोलॉजी पर काम करती है। ध्येय वाक्य को हम मोटो कह देते हैं कि भाई इसका क्या अल्टीमेटली गोल है। दोस्तों इसका उद्देश्य है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इसका ये मतलब है कि भाई यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए या फिर हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, मोटो है। और भी बातचीत हम करते हैं भाई, इसके प्रमुख कौन है अभी। दोस्तों अगर हम इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दोनों चीजें जरूरी है ना। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। भाई इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा का ही आइडिया था हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी बनाने का। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि भारत में एटॉमिक एनर्जी के फादर कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी जो हैं वो फिलहाल इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। तो देखिए इसकी स्थापना, हम क्या बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं भारत में एटॉमिक एनर्जी की। और भारत में एटॉमिक एनर्जी का सबसे बड़ा जो संस्थान है वो है डीएसी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 3 अगस्त 1954 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को हम क्या बोलते हैं? होमी जहांगीर भाभा क्या कहलाते हैं? होमी जहांगीर भाभा कहलाते हैं भाई फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, भारत में क्या कहलाते हैं? भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जनक कहलाते हैं भाई। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के क्या है? जनक है होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों उन्हीं के प्रयासों से आज हम एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर पा रहे हैं, वरना पॉसिबल भी नहीं था। और अभी कौन है इसके अध्यक्ष? अजीत कुमार मोहंती। अब देखिए ये जो एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है, इसकी जो पूर्व संस्था है, या इसके पहले ये क्या था, इसकी पूर्व संस्था क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो पूर्व संस्था है यह कहलाया करती थी, ये कहलाया करती थी एटॉमिक एनर्जी काउंसिल। क्या कहलाया करती थी? एटॉमिक एनर्जी काउंसिल कहलाया करती थी, एईसी इसे कहते थे। ये भी मुंबई में थी और ये 1948 में बनी थी। इसे भी होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस कमीशन के प्रमुख कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। लेकिन आगे चलकर इस संस्था को और बड़ा कर दिया गया और क्या बना? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जल्दी से इसे देखिए, देन फिर हम आगे की तरफ चलेंगे भाई। चलिए भाई आगे की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो एनर्जी है ना, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से चीजें होती है, उसका थोड़ा सा हम रियल ओवरव्यू लेते हैं। देखिए इस तरीके के जो आपको संयंत्र दिखाई देते हैं भाई, ये है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो थर्मल पावर प्लांट भी लगभग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा कवर्ड और बहुत ही सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके के आपको चीजें देखने को मिलेगी। अभी इसके अंदर क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और फाइनली हम बात करते हैं कि दोस्तों इसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है। इस प्रकार की रिएक्शन इसके अंतर्गत होती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। दोस्तों एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में जब टूटता है तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर फिजन में एक भारी तत्व का बड़ा नाभिक दो छोटे हल्के तत्वों में टूट जाता है और इस क्रिया में बड़ी ऊर्जा बनती है। और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और अच्छे से इसे हम देखते हैं। देखो इस रिएक्टर के अंदर कुछ ऐसा मामला होता है भाई, ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही है ये एक रिएक्टर है दोस्तों। ये क्या है?
रिएक्टर है, इसी के अंदर रिएक्शन होगी, इसी के अंदर नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब स्टीमर है, ये टरबाइन है, ये जनरेटर है, इतना हमें अंदर नहीं जाना है, लेकिन फिलहाल समझिए इस रिएक्टर के अंदर ही रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से क्या बनेगी, यहां पर एनर्जी बनेगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल फिर हम बिजली के तौर पे करेंगे। ठीक है, और आगे समझते हैं भाई रिएक्टर के अंदर क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी अभिक्रिया वहां पर होती है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यूरेनियम, ये क्या है दोस्तों, यूरेनियम। तो दोस्तों जब न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर बमबारी की जाती है, बमबारी का मतलब है लगातार जब उस पर यूरेनियम छोड़े जाते हैं, बॉम्बिंग की जाती है, तो यूरेनियम का जो नाभिक है वो अस्थिर हो जाता है, अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है और धीरे से दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है इस तरीके से। एक हिस्सा क्रिप्टॉन बना लेता है और उससे बन जाता है दूसरा बेरियम, और साथ में दोस्तों बनती है भारी मात्रा में ऊर्जा, और साथ में बनते हैं 3 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन आगे जाकर अगले यूरेनियम से टकराएंगे और इस प्रकार ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो यूरेनियम है ये किस में बदल गया, क्रिप्टॉन और बेरियम में बदल गया, साथ में एनर्जी निकली। अभी अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए इसे समय पर रोकना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी को बनाते समय मंदक और नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, हम उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये अभिक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा नाभिक, बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी किस अभिक्रिया के द्वारा होती है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा होती है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन और भारी मात्रा में ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं भाई। मेरे ख्याल से ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात ये करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में ये एनर्जी जो है वो इतनी पॉपुलर क्यों हो पाई। देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दोस्तों जब हम आजाद हुए थे तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऊर्जा भी थी और उसे बढ़ावा देने का काम किया है इन्होंने, ये है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, और इन्होंने ही एटॉमिक एनर्जी काउंसिल बनाने में मदद की जो कि 1948 में बनी थी। आगे चल के इन्होंने टाटा जो है उनकी मदद से एक इंस्टीट्यूट खुलवाया था जिसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और दोस्तों आगे चल के भारत सरकार ने जो है इनकी रिसर्च के लिए एक संस्था बनाई थी जो कहलाती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके नाम पर ही है वो, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, हम आगे अभी और डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए भाई, तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसका पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास होता है। इसमें मेन आदमी कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे होती है एटॉमिक एनर्जी काउंसिल। क्या होती है, इनकी एक काउंसिल होती है जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल होते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इसमें साथ ही साथ शामिल होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का क्रियान्वयक होता है। इसी का काम होता है सारी की सारी चीजों को मैनेज करना। और इसके साथ जुड़ी होती है विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरी एंड R&D, यानी कि लैब और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से DAE जो है वो हमारे देश में काम करता है। ठीक है, अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब हम बात कर रहे हैं भारत में नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है उनके बारे में।
क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बस एक सेकंड रुकिएगा, देन फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में। और देखिए भाई, ऑलरेडी मैंने ना एक मैप आपके लिए डाल रखा है और हमें कुछ इस तरीके से चीजें बनानी है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और हम बनाएंगे अपनी खुद की एक स्लाइड। चलो इस डार्क कलर में बनाते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको चीजें दिखाई दे। एक सेकंड भाई, है ना, किस कलर में बनाए? भाई वाइट में ही बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलें चलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ना सबसे पहले एक हाइपोथेटिकली एक इंडिया का मैप बनाते हैं, देन फिर हम उसमें सारे के सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ेंगे। देखिए, हमें अगर सारे के सारे संस्थानों को पढ़ना है ना, तो पहले जगहों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली जो जगह है जो हमें पढ़नी है वो है भाई यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक एनर्जी से संबंधित संस्थान, और पहली जगह मैं बोल रहा हूँ आपको जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो जगह है उसका नाम है गुलमर्ग। तो पहली जगह जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है? गुलमर्ग। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सीधे हम आएंगे यहाँ पर मध्य भारत में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें देखना है दूसरी जगह इंदौर। दूसरी जो जगह है वो क्या है? वो है इंदौर। पहली है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, फिर दूसरी है एमपी में इंदौर, तीसरी जो जगह है दोस्तों वो है तेलंगाना। दूसरी जगह जो है वो क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना में हमें देखना है हैदराबाद। तेलंगाना में हम क्या देखने वाले हैं? हैदराबाद। देखिए, बिल्कुल अगर आपने मैप इस तरीके से विजुलाइज कर लिया अपने दिमाग में, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, और ये लगातार क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ऊपर क्या देख रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद क्या देख रहे हैं? उसके बाद हम देख रहे हैं भाई आपका मध्य प्रदेश। फिर हम देख रहे हैं क्या? तेलंगाना। ऊपर हमने देखा है गुलमर्ग, उसके बाद हमने देखा है इंदौर, फिर उसके बाद हमने देखा है हैदराबाद। तीन जगह अभी तक हमने देखी। ठीक है। पहले इन तीनों जगहों के बारे में एक अलग स्लाइड में बातचीत करते हैं, फिर यहां आके उसको फिल करेंगे। देखिए, अभी तक हमने तीन चीजें देखी है। सबसे पहले हमने देखा है दोस्तों गुलमर्ग। गुलमर्ग। गुलमर्ग कहां पर है? जे एंड के में है, मतलब कश्मीर में है। दूसरा हमने क्या देखा है? दूसरा हमने देखा है इंदौर, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और तीसरा हमने देखा है हैदराबाद, और हैदराबाद तेलंगाना में, टीजी में। तीन जगह हमने अभी देखी। अब थोड़ा सा ध्यान देना ताकि हम आगे जाके मैप में इसको फिल कर सकें। दोस्तों, गुलमर्ग में जो संस्थान है, गुलमर्ग में जो संस्थान है उसका नाम है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टी हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो संस्थान है उसका नाम क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब, ये कहां पर है? गुलमर्ग में। ठीक है। चलें, इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में हम इसे बोल सकते हैं हर्ल। इसे शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है? HARL हम बोल सकते हैं भाई। HARL मतलब क्या? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। वैसे भी दोस्तों, जो कश्मीर है, गुलमर्ग है, वो काफी ऊंचाई पर है, उसका एल्टीट्यूड कैसा है? हाई है। तो क्या हो जाएगा? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। कहां पर हो गया? गुलमर्ग। अब आते हैं इंदौर। देखिए, इंदौर में ना एक सेंटर बना, किसके लिए? एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। इंदौर में एक सेंटर है। सेंटर किसके लिए है? एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। और उसका नाम बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है राजा रमन्ना, उनके नाम पर रख दिया गया है। तो राजा रमन्ना, यहां पर क्या है दोस्तों? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये है दोस्तों कहां पर? इंदौर में। इसे शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? RR कैट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? RR कैट हम इसे बोल सकते हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सही है। अब आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद में आपको जो संस्था देखने को मिलेगी उसका नाम है एटॉमिक
मिनरल, देखिए इंग्लिश में है इनके नाम एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। क्या है दोस्तों? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। तो ये जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट है इसे हम क्या कहेंगे? एएमडी। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एएमडी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने ना 3 संस्थान देखे हैं, वापस मैप में चल रहे हैं। और यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जम्मू कश्मीर में हमने क्या देखा था? गुलमर्ग में HARL। क्या फुल फॉर्म है HARL का? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। इंदौर में क्या है? इंदौर में दोस्तों RR कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और हैदराबाद में क्या है दोस्तों? हैदराबाद में एएमडी, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। तो देखिए अभी हमने नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो संस्थान देखे हैं वो कितने देख लिए हैं? 3। सबसे पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, और गुलमर्ग में क्या है? HARL, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। फिर हमने देखा इंदौर में RR कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर है? इंदौर में। और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, अब आगे की तरफ हम चलते हैं और फिर से कुछ जगह हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें कहां कहां देखना है। एक हमें देखना है महाराष्ट्र। हमें क्या देखना है? महाराष्ट्र। ठीक है, हम महाराष्ट्र में देखेंगे। और महाराष्ट्र में हमें क्या क्या देखना है? महाराष्ट्र में एक तो हमें देखना है मुंबई। महाराष्ट्र में हमें क्या देखना है? मुंबई देखना है। और महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जगह है ट्रॉम्बे, हमें ट्रॉम्बे भी देखना है। तो महाराष्ट्र में हम 2 जगह देखेंगे, एक देखेंगे हम मुंबई और दूसरा हम देखेंगे ट्रॉम्बे। सही है। अगला हमें देखना है दोस्तों तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी हमें 2 जगह देखना है। एक जगह देखना है हमें ऊटी, और दूसरी जगह हमें देखना है, दूसरी जगह जो है वो है कुडनकुलम। क्या है? कुडनकुलम। दूसरी जगह क्या है? कुडनकुलम है भाई। कुडनकुलम कल्पक्कम, एक्चुअली कल्पक्कम है यहां पर। यहां पर क्या है? कल्पक्कम। यहां पर है भाई कल्पक्कम। यहां पर जो जगह देखनी है उसका नाम क्या है? तमिलनाडु में कल्पक्कम। तो पहले इन 4 जगहों के बारे में देखते हैं, फिर और आगे हम चलेंगे। देखिए महाराष्ट्र में हमें 2 जगह और देखनी है, मुंबई और ट्रॉम्बे। और तमिलनाडु में 2 जगह देखनी है, ऊटी और कल्पक्कम। वापस उसी स्लाइड में जा रहे हैं जहां हमने चीजें देखी थी। चलिए, तो हमने यहाँ महाराष्ट्र में हमें 2 जगह देखनी है। अलग स्लाइड बना लेते हैं। महाराष्ट्र में हमें 2 जगह देखनी है। एक जगह देखनी है दोस्तों मुंबई, ठीक है, और दूसरी जगह क्या देखनी है? ट्रॉम्बे। अच्छा, अगर मुंबई को हम बॉम्बे बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पुराना नाम है इसका। तो एक हमें देखना है बॉम्बे और दूसरा हमें देखना है ट्रॉम्बे। देखिए दोस्तों, बॉम्बे में यानी कि मुंबई में है TIFR। क्या है? TIFR। अब ये TIFR क्या है? होमी जहांगीर भाभा ने टाटा से फंड लेकर एक रिसर्च सेंटर खोला था, जो कहलाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या कहलाता है दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। और शॉर्ट में क्या कहलाएगा? शॉर्ट में कहलाएगा TIFR। शॉर्ट में क्या कहलाता है? TIFR कहलाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। सही है। दूसरा दोस्तों, ट्रॉम्बे में है BARC। ट्रॉम्बे में क्या है? BARC, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहां पर क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखिए अभी हमने 2 संस्थानों के बारे में देख लिया है, बॉम्बे और ट्रॉम्बे। याद रखना, बॉम्बे वाले में बार्क नहीं है और ट्रॉम्बे वाले में TIFR नहीं है। बॉम्बे वाले में क्या है? TIFR, और ट्रॉम्बे वाले में क्या है? BARC। है ना? अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि भाई बॉम्बे में क्या है? टाटा वाला है, और ट्रॉम्बे में क्या है? भाभा वाला है ना? चलें, बॉम्बे में क्या है? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ट्रॉम्बे में क्या है? ट्रॉम्बे में है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलें, इसे पहले हम इस मैप में आकर फिल कर देते हैं।
तो हमने देखा दोस्तों मुंबई में क्या है, मुंबई मतलब बॉम्बे में क्या है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देख लिया दो इंस्टीट्यूट। अब जितना भी पढ़ा है पहले उसको हम रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने 5 चीजें देख ली दोस्तों। कश्मीर में गुलमर्ग में क्या देखा था, HARL, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब, क्योंकि गुलमर्ग हाई एल्टीट्यूड में। ठीक है। इंदौर राजघरानों के लिए फेमस है, वहां पर है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RR कैट। हैदराबाद, हैदराबाद में है AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। सही। फिर महाराष्ट्र में 2 जगह है, मुंबई यानी कि बॉम्बे और ट्रॉम्बे। बॉम्बे में है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और ट्रॉम्बे में है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जल्दी से इसे देखो, देन फिर हम आगे की तरफ चलने वाले हैं। चलिए भाई, तो ये चीजें हमने देखी है। अब एक संस्थान और आपको देखना है मुंबई में। दोस्तों मुंबई में एक और संस्थान है जो कहलाता है IREL। एक और संस्थान क्या है, IREL। क्या होता है IREL, यहां समझाता हूं आपको। मुंबई में एक और संस्थान है दोस्तों, IREL, इंडियन। आई मतलब क्या हो गया, इंडियन। आर मतलब हो गया रेयर, है ना। ई का मतलब हो गया अर्थ, और एल का मतलब हो गया लिमिटेड। दोस्तों इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, क्या हो गया, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये भी कहां पर है, ये भी मुंबई में है ना। मुंबई एक रेयर शहर है, एक दुर्लभ शहर। तो हमने कहा भाई एक और संस्थान यहाँ पे जोड़ लेते हैं। मुंबई में क्या हो गया, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। बढ़िया। तो 6 चीजें हम देख चुके हैं। गुलमर्ग में HARL, इंदौर में RR कैट, हैदराबाद में AMD, महाराष्ट्र में मुंबई में 2 चीजें देख चुके हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। देखो PDF में ना सारी चीजें मिल जाएगी आपको, लेकिन पहले याद करने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ नोट्स भी बना लेना बाद में। ट्रॉम्बे BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब चलें आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम तमिलनाडु के बारे में देखने वाले हैं, और तमिलनाडु में हमें देखना है ऊटी और कलपक्कम। देखिए ऊटी में जो संस्था है उसका नाम है RAC। क्या नाम है, RAC। और कलपक्कम में है, कलपक्कम में है दोस्तों IGCAR। क्या है, IGCAR, IG कार। कलपक्कम में IG कार। और ऊटी में क्या हो गया, RAC। यहां पर क्या है दोस्तों, RAC। ठीक है। चलिए अलग स्लाइड लेकर बताता हूं मैं आपको। तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और तमिलनाडु में हमें 2 जगह देखना है। एक हमें देखना है ऊटी, और ऊटी में मैंने बताया क्या है, RAC। RAC का फुल फॉर्म है दोस्तों रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर है भाई। कहां पर, ऊटी में। याद हो जाएगा, RAC मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। ये सब परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान है। और अगली जगह क्या थी, कलपक्कम। और दोस्तों कल पक्का IG साहब कार से आने वाले हैं। कल पक्का IG साहब कैसे आएंगे, कार से आएंगे। IG का मतलब है इंदिरा गांधी, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई। आई का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी। सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर। ए का मतलब एटॉमिक, और आर का मतलब क्या है, रिसर्च, इंदिरा गांधी। भाई CAR का मतलब क्या होगा, CAR का मतलब होगा सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और IG लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो तमिलनाडु में RAC का मतलब क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। और कलपक्कम में क्या है, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। चलिए वापस चल रहे हैं हम मैप में, जहां हम देख रहे थे भारत के प्रमुख नाभिकीय संस्थानों के बारे में, है ना। हम ऐसे संस्थानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जहां पर लैब है।
तो हमने HARL देखा गुलमर्ग में, RR-CAT देखा इंदौर में, AMD देखा कहाँ पर, हैदराबाद में। महाराष्ट्र में हमने ये 2 संस्थान मुंबई में देख लिया, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ट्रॉम्बे में हमने देखा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर तमिलनाडु में ऊटी में क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर। कलपक्कम में क्या है, जल्दी बताओ, कल पक्का कौन आएंगे, IG साहब कार से आएंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला संस्थान हमें अब देखना है सीधे कहां, एक तो देखना है दोस्तों तेलंगाना में, एक और हमें देखना है जगह सिकंदराबाद। एक और जगह क्या है यहां पर, सिकंदराबाद। तो हमें एक और जगह देखनी है सिकंदराबाद, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे पॉसिबल नहीं था, तो यहां पर सिकंदराबाद, हैदराबाद का भाई सिकंदराबाद, ठीक है। अगला हमें यहां झारखंड में देखना है दोस्तों, जादूगुड़ा। झारखंड में जगह का नाम क्या है, जादूगुड़ा, एक हमें यहां देखना है। और दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे सीधे पश्चिम बंगाल, जहां पर हमें कोलकाता में देखना है संस्थान। तो हमें 3 जगह और देखनी, हमें 3 जगह और देखनी है। एक हमने देखना है सिकंदराबाद, तेलंगाना में एक और जगह क्या देखनी है, सिकंदराबाद। फिर हमें देखना है जादूगुड़ा, कहां पर, झारखंड में। और फिर हमें देखना है कोलकाता, कहां, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दोस्तों देखिए सिकंदराबाद में है इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। यहां पर क्या है, ECIL है। चलें अगली एक स्लाइड बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। भाई सबसे पहले अब यहां पर हम देख रहे हैं सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में क्या है, ECIL। ECIL मतलब इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ दोस्तों इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ECIL है। कहां पर, सिकंदराबाद। वहीं आगे, अच्छा सिकंदराबाद कहां है, तेलंगाना में। अब हम देखेंगे झारखंड, और झारखंड में क्या देखना है, जादूगुड़ा। क्या देखना है, जादूगुड़ा, बहुत फेमस जगह है जादूगुड़ा। यहां पर है दोस्तों UCIL। यहां पर क्या है, UCIL, यू मतलब यूरेनियम। ये क्या है दोस्तों, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैक टू बैक। चलें वापस चलते हैं उस हमने जो मैप बनाया था उसमें, और सिकंदराबाद में ECIL हो गया और जादूगुड़ा में क्या हो गया, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखते देखते आप देख रहे हो हमने काफी सारे संस्थान देख लिए। हम लास्ट में रिवीजन करेंगे, देन फिर क्लास को खत्म करेंगे। और देखिए एक क्लास में पूरी न्यूक्लियर एनर्जी खत्म नहीं होने वाली, लगभग हमें 3 क्लासेस इसमें लेनी पड़ेगी। तो अगली 2 क्लासेस में हम और डिटेल पर बातचीत करेंगे। अब दोस्तों सीधे कोलकाता पर बात करते हैं। और देखिए कोलकाता में ना 2 हमें संस्थान पढ़ने हैं। पहले स्लाइड बना के और मैं आपको समझाता हूं, देन फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। चलो इसी में समझते हैं भाई। अब बातचीत हम कर रहे हैं कहां की, कोलकाता की। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। और कोलकाता में दोस्तों 2 संस्थान हमें देखने हैं। पहला संस्थान है MNIP। पहला क्या है, MNIP। MNIP मतलब, M का मतलब है दोस्तों मेघनाथ साहा। क्या नाम है, मेघनाथ शाह। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं मेघनाथ साहा, ठीक है। तो ये संस्थान का नाम क्या है, MINP है। गलत लिख दिया हमने, इसका नाम क्या है, MINP, मेघनाथ साहा। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ 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 न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मेघनाथ शाह, आई का मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूट। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर। एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर। और पी का मतलब क्या है, फिजिक्स। पी का मतलब क्या है, फिजिक्स, ठीक है। तो MINP मतलब मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और दूसरा है दोस्तों यहां पर VECC। क्या है, VECC। V का मतलब है वेरिएबल, E का मतलब है एनर्जी, C का मतलब है साइक्लोट्रॉन, और अगले C का मतलब है सेंटर। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर।
और मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में। चलें भाई, ये आ गया कोलकाता। और कोलकाता में दो जगह है दोस्तों, MINP और VECC, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। तो दोस्तों जितने भी आपको ये संस्थान दिख रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाई भारत में नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित संस्थान। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत में नाभिकीय ऊर्जा संस्थान। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित संस्थान हम अभी देख रहे हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है भाई इसमें। हमें रिएक्टर्स देखने हैं, हमें भारी जल के संयंत्र देखने हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में तो हम इतनी चीजें देखने वाले। अब चलिए रिवीजन यहां पर हम कर लेते हैं, बिना परेशान हुए हम रिवीजन कर लेते हैं। देन अगली क्लास में मैं एक बार फिर आपका रिवीजन जो है वो यहां करवा दूंगा। चलें भाई दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से हमने एक मैप बना लिया। तो पहले हम जगह अब शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है? कश्मीर देखना है। और कश्मीर में क्या देखना है दोस्तों? गुलमर्ग। जगह का नाम क्या है? गुलमर्ग। फिर आपको क्या देखना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जगह क्या हो गई? इंदौर। फिर तीसरी जगह क्या देखना है? तेलंगाना। और तेलंगाना में दोस्तों अब हमें दो जगह, हम एक साथ दो जगह देखेंगे। एक जगह देखनी है हैदराबाद और दूसरी जगह क्या देखनी है? सिकंदराबाद। दूसरी जगह क्या है? सिकंदराबाद। सही है। फिर सीधे हमें यहां महाराष्ट्र में दो जगह देखनी है। एक जगह हमें देखनी है मुंबई और दूसरी जगह हमें देखनी है ट्रॉम्बे। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें दो जगह देखनी है, ऊटी और कलपक्कम। ठीक। उसके बाद झारखंड में हम देखेंगे जादूगुड़ा और वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे कोलकाता। हमने इतनी जगह पढ़ी है और इनको हमने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया। चलें भाई, अब सीधे हम यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और फिर हम इस क्लास को करेंगे खत्म। चलें भाई जल्दी से बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में हमने क्या पढ़ा था? HARL। और HARL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब, सही है। फिर हम आए MP के इंदौर में, जहां पर है RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर हम आए हैदराबाद। हैदराबाद में है AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। पढ़ा चुका ना मैं ये सब। चलें, फिर हमने देखा था महाराष्ट्र में मुंबई। मुंबई में दो संस्थान है भाई, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, रेयर है ना मुंबई, रेयर। और मुंबई में है दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फिर बॉम्बे, बॉम्बे तो हो गया, ट्रॉम्बे में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। ठीक। चलें, तमिलनाडु के ऊटी में क्या है दोस्तों? रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर, RAC। और कल कौन आएंगे? IG साहब कार से आएंगे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडवांस, एडवांस नहीं, एटॉमिक रिसर्च। ठीक। फिर हमने देखा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में है इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जादूगुड़ा में देखा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कोलकाता में दो संस्थान है दोस्तों, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। और दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित संस्थान हमने यहां पर देखे। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित संस्थान। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारी चीजें अच्छे से आज समझ में आई होगी। दोस्तों अगली क्लास में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हम देखेंगे कौन कौन से पावर प्लांट है, कहाँ हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे भारी जल संयंत्र कौन कौन से हैं, और आने वाली और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये थी हमारी क्लास। अब एक चीज
देखना इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से, जैसे HARL के बारे में अलग से मेंशन है तो आप वो भी देख लेना, है ना। एक एक चीज जो है वो मेंशन है भाई। ये देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में, एक एक इंस्टीट्यूट के बारे में चीजें जो है वो मेंशन है भाई। AMD के बारे में चीजें मेंशन है, इंदिरा गांधी सेंटर, हर एक चीज के बारे में पीडीएफ में चीजें जो है वो मेंशन है। लेकिन हमने इस क्लास में उन बिंदुओं पर ज्यादा बातचीत की है जिन्हें याद करना टफ था। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी नोट्स और सिनॉप्सिस बनाओगे। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। इसकी पीडीएफ या तो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी या तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप ये वीडियो भाई बिलीवर बैच में देख रहे हो या साइंस बैच में देख रहे हो तो जो पीडीएफ है वो लेक्चर के साथ ही कंबाइन कर दी गई है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।